यदि आप भी 10वीं कक्षा का परीक्षा देकर के आए हैं 17 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में यानी द्वितीय पाली में, तो आपको जो है मिला लेना है कि कितना क्वेश्चन जो आप ऑब्जेक्टिव में सही करके आए हैं। तो चलिए आपको जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 100 तक को कंप्लीट बताने वाले हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा, और 100% सही आंसर बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए लास्ट तक। और मेरे पास जो है क्वेश्चन का जो है सेट ए है, सेट नंबर ए है। हो सकता है आपके पास कोई भी सेट हो, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो या जे हो, कोई भी शिफ्ट हो, तो उसका क्वेश्चन जो है क्वेश्चन शिफ्ट जो है अलग स्थान पर आता है। ये मान लीजिए कि ये क्वेश्चन नंबर ये जैसे यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 1 में ये क्वेश्चन है, तो हो सकता है आपका अगर सीट जो है क्वेश्चन का सेट दूसरा होगा, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में होगा, 6 में या 50 में, कहीं पर भी हो सकता है। आप लोग जो है वीडियो को रोक करके जो है आप लोग क्वेश्चन का सही आंसर मिला सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा कि आपके अगर सेट संख्या दूसरा है, तो आपका ये क्वेश्चन जो है हो सकता है किसी भी नंबर में हो सकता है। इसको मिला करके सही आंसर लगा सकते हैं। ऑप्शन ऐसे ही रहेगा, वहां पर भी दूसरा शिफ्ट में दूसरा क्वेश्चन जो होगा दूसरा सेट में, उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा और ऐसे ही ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन नंबर डी में इसका सही है, तो उसका भी ऑप्शन नंबर डी में ही सही होगा, चाहे ये क्वेश्चन 5 नंबर में हो, 10 नंबर में, 50 नंबर में या 100 नंबर में हो। तो आप लोग सेट के अनुसार, मेरे पास सेट जो है ए का है, देख सकते हैं, और आप मिला लीजिएगा इस तरीके से। तो चलिए सही आंसर बताते हैं बिना देर किए। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे कहा जा रहा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किनको मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया, तो ये क्या था? अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए हम जो यहाँ पे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन का आंसर बताते जाते हैं, और आप जो इसका सही आंसर मिला लीजिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पर है, नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? इसका पिता का नाम था पंडित राम अवतार शर्मा। अगला क्वेश्चन है, विश्व के दांत शीर्षक पाठ के में गिरधर लाल कहाँ रहता था? तो गिरधर लाल जो रहता था ये रहता था अहाते के कोने आउट हाउस में। अगला क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 1891 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन कहा जा रहा है, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है मैक्स मुलर का है। और आगे क्वेश्चन नंबर 6 में है, नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ में लेखक का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट हुआ है? तो इसमें मानवतावादी दृष्टिकोण प्रकट हुआ है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन का है, किन राजाओं के शासनकाल में पहल वेदों को लिपिबद्ध किया गया था? ये किया गया था गुप्त राजाओं के शासनकाल में। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में लेखक अमरकांत की कौन कहानी पुरस्कृत हुई थी? ये हुई थी डिप्टी कलेक्टर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते, क्वेश्चन है यहाँ पे, 19वीं सदी में किसने अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने वाली यूनानियों को प्राचीन संस्कृति से उनकी एकात्मकता की पहचान कराने में बड़ा परिश्रम किया? तो ये क्या? शेली और बायरन ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन का जरा, पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस घराने में हुआ था? तो ये हुआ था लखनऊ घराने में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, 14वीं सदी में फ्रेंच क्रांति तक ला सत्रूज का उपयोग किस रूप में होता था? ये होता था म्यूजियम के रूप में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मछली शीर्षक पाठ में मछलियों को कौन खरीदता है? तो पिताजी खरीदता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 13 में है, निम्न में कौन रचना यतीन्द्र मिश्र की है? तो यदा कदा, जोड़ी पर आलाप और अयोध्या तथा अन्य कविता, ये सभी है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने कहाँ गए थे? ये गए थे लंदन में। ऑप्शन डी। गुरु नानक ने किस भाषा में कविताएं की? ये क्या था? पंजाबी और हिंदी। पंजाबी और हिंदी दोनों में क्या था? ए और बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा 15 का। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में कौन कवि जो है मोहम्मद सारंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? ये करते थे घनानंद। ऑप्शन ए। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन रचना रसखान की है? तो ये है प्रेम वाटिका और सुजान रसखान दोनों है। ए और बी इसका सही आंसर दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी शीर्षक पाठ में भारतीय हिंदी की जगह किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? ये कर रहे हैं अंग्रेजी भाषा का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 में कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता का मन क्यों विषादमय है? तो ये है युग युग के अंधकार से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ के अनुसार अब फावड़े और हल क्या बनने को है? ये जो है राजदंड। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन है, किस नंबर हिरोशिमा शीर्षक पाठ किस संग्रह से संकलित है? ये जो है ये सदानीरा से संकलित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 में
कहा जा रहा है कवि कुंवर नारायण किसकी ठंडी छाव में पल भर को बैठ जाते थे, ये बैठ जाते थे वृक्ष की ठंडी छाव में, ऑप्शन ए। आगे क्वेश्चन है 23 नंबर, तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेंद्र डंगवाल ने किस रूप में किया, ये क्या पहल पुस्तिका के रूप में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता के अनुसार कवियत्री का बेटा कहाँ पर आकर थमक जाता है, तो ये अंगों पर आकर थमक जाता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन है, लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता को किस कवि ने भाषांतरित किया, ये क्या वीरेंद्र डंगवाल ने, ऑप्शन डी। आगे क्वेश्चन है, मेरे बिना तुम क्या करोगे, मेरे बिना तुम क्या करोगे, यह प्रश्न भगवान से कौन करता है, ये करता है भक्त करता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 27 में है, दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ के अनुवादक कौन है, तो ये है बी आर नारायण, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 28 है, ढाते विश्वास शीर्षक पाठ में लक्ष्मी का घर कहाँ था, तो लक्ष्मी का घर देवी नदी के बांध के नीचे थे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन है, माँ शीर्षक पाठ के अनुसार माँ को कुल कितनी संतानें थी, तो 4 संतानें थी माँ को कुल, माँ शीर्षक पाठ के अनुसार है। अगला क्वेश्चन है, कॉल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार मदुरै पांड्य लोगों की क्या है, ये जो है ये पहली राजधानी है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है 31 में, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ के अनुसार होली वाले दिन सीता कैसी थी, तो होली वाले दिन सीता अनमनी और उदास थी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 32 का है, नगर शीर्षक पाठ के अनुवादक कौन है, ये है के ए जमुना, ऑप्शन ए। 33 का है, एक पतंग अनंत में काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है, यह अशोक वाजपेयी, ऑप्शन 20 का सही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 34 में है, महाविद्यालय किसकी कहानी संग्रह है, तो महाविद्यालय जो है ये विनोद कुमार शुक्ल की कहानी संग्रह है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 में, कहा जा रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन कहाँ हुआ था, तो इसका निधन हुआ था दिल्ली में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। रसखान किस भाषा के कवि थे, तो ये थे ब्रज भाषा के थे, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, रसकेली बल्ली के रचनाकार कौन है, ये है रसखान, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 38 में, सुमित्रानंदन पंत को उनकी किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो ये मिला चिदम्बरा पर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन निम्न में कौन साहित्यकार राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं, रामधारी सिंह दिनकर ये रहे, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन है, आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है, ये है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की, क्वेश्चन नंबर 41 में है, सवांग का अर्थ क्या है, सवांग का अर्थ जो होता है सगा यानी परिवार का सदस्य, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन है, अल्पज्ञ का अर्थ क्या है, तो अल्पज्ञ का अर्थ है कम जानने वाला, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अभिनव शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, तो ये है अशोक वाजपेयी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 में, कहा जा रहा है देख सकते हैं, अति सुधो स्नेह को मारा गया कविता शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो ये है घनानंद, ऑप्शन नंबर सी। जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ की कौन सी विद्या है, तो ये जो है ये कविता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 46 का, विष के दांत शीर्षक पाठ की विद्या कौन सी है, तो कहानी है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 47, इसमें कहा जा रहा है, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, इस वाक्य में अयोध्या के राजा दशरथ किस पदबंध का उदाहरण है, ये जो है ये संज्ञा पदबंध का उदाहरण है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्न में कौन वाक्य कर्तव्य वाच्य का उदाहरण है, ये जो है ये है बच्चे खेल रहे हैं, ये कर्तव्य वाच्य का उदाहरण है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 49 में देख सकते हैं, कह रहा है निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य इन चारों में से बात करें तो फूलों की एक माला ला दो, ये शुद्ध वाक्य, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन है, नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है परेशान करना। अगला क्वेश्चन है, जिसने चित्त किसी विषय में दिया यानी लगाया है, इसके लिए एक शब्द कौन सा है, तो ये है दत्तचित्त, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है देख सकते हैं 52 नंबर, सौम्य सौम्य का विलोम शब्द क्या है, तो सौम्य का विलोम शब्द है ऑप्शन नंबर डी इसका यानी उग्र सही आंसर जो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में, कहा जा रहा है हरास यानी हास का विलोम क्या, हास का विलोम होता है रुदन, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संधि का विलोम क्या होगा, तो संधि का विलोम होता है विग्रह, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है देख सकते हैं यहाँ पे, नया का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो नया का पर्यायवाची शब्द जो होता है ये होता है अभिनय, ऑप्शन नंबर अभिनव, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अभिनव नहीं होगा, नया का पर्यायवाची शब्द होता है अभिनव, और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। अगर यहाँ पे विपरीतार्थक पूछता तो नया का पुराना हो जाता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नया शब्द का पर्यायवाची शब्द जो होगा ये अभिनव, ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो मेघ का पर्यायवाची जो होता है अरविंद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जलधर और जलधर हो गया, इसके बाद जो है पयोद और अम्बुद, ये मेघ का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन अरविंद नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जाए, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में कि ब्राह्मण शब्द यानी ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है द्विज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है? तो प्रतिदिन जो है ये अविभाव समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, चंद्रमुख किस समास का उदाहरण है? तो चंद्रमुख जो होता है ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है, निम्न में कौन दिग्गु समास का उदाहरण? तो दोपहर जो है ये दिग्गु समास का उदाहरण है। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? तो चक्रपाणी जो है ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। आगे क्वेश्चन है 62 नंबर, प्रमोद में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रमोद में प्र उपसर्ग है। और निवास में कौन सा उपसर्ग है? निवास में नी उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में कहा जा रहा है, देख सकते हैं, अपहरण में कौन सा उपसर्ग है? तो अपहरण में अप उपसर्ग हो जाएगा। और नकेल में कौन सा प्रत्यय है? तो नकेल में एल प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 66 में, ढोलक में कौन सा प्रत्यय है? तो ढोलक में जो है क प्रत्यय है। ढोलक में क प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 में, लकड़हारा में कौन सा प्रत्यय है? तो लकड़हारा में बात करें तो हारा प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन है 68 में, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन तद्भव शब्द है? तद्भव की बात करें तो आलस जो है इसमें तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर सी में। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 में, देख सकते हैं, निम्न में कौन देशज शब्द है? देशज की बात करें तो देशज शब्द इसमें खटिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, देशज शब्द हो जाएगा। 71 की बात करें तो कौन रूट शब्द है? रूट जो है इसमें धन शब्द रूट शब्द है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 72 में, दो हुजूर गति पदों की संधि क्या होगा? तो दो हुजूर गति पदों की संधि की बात करें तो दुर्गति होता है यहाँ पे। दुर्गति इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका जो है दो हुजूर गति का सही आंसर जो है दुर्गति हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा दुर्गति शब्द। दुर्गति शब्द का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए दुर्गति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत्जोड़ लंघन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 में है, निम्न में कौन आयादी संधि का उदाहरण है? तो आयादी संधि का उदाहरण जो है इसमें सोयोन तालक सोयोन, ये जो है आयादी संधि का उदाहरण है। आगे ऑप्शन नंबर डी में अगला क्वेश्चन है, जल जोड़ उर्मी शब्दों की संधि क्या हो? तो ये हो जाएगा जल उर्मी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, शाहनवाज पटना से आ रहा है, किस काल का उदाहरण है? ये जो है वर्तमान काल का उदाहरण है। आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 77 में कहा जा रहा है, निम्न में किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में होता है? तो ये होता है होश शब्द का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, विवेक एक गरीब लड़का है, इसमें विशेषण कौन सा शब्द है? तो इसमें जो है गरीब विशेषण शब्द है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। आगे क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा प्रविशेषण का उदाहरण है? प्रविशेषण की बात करते हैं इन चारों में से अदिति बहुत मधुर बोलते हैं, ये प्रविशेषण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 80 में देख सकते हैं, यहाँ कहा जा रहा है, शिक्षक छात्रों को पाठ पढ़ा रहे हैं, यह किस क्रिया का उदाहरण है? यह जो है द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन है 81 में, दीपक पढ़ नहीं रहा है, यह किस वाक्य का उदाहरण है? यह जो है निषेधवाचक का उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, वह मेरी गाय है, इसमें वह किस सर्वनाम का उदाहरण है? यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में कहा जा रहा है कि पूजा छाया में बैठी है, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? यह जो अधिकरण का उदाहरण है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 84 में, अरे एक बात सुनो, इस वाक्य में कौन कारक है? इसमें बात करें तो अरे जो है संबोधन का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 85 में, हृदय विशेष का विशेषण कौन सा है? यह है हार्दिक। ऑप्शन ए। आगे क्वेश्चन है 86 में, सी विशेष से का विशेषण है, यह है समरसता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में, क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें तो इसमें कहा जा रहा है समय विशेष से का विशेषण है, यह है सामयिक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला 88 में है, वार्ता का बहुवचन रूप क्या है? तो वार्ता का बहुवचन रूप होता है वार्ताएं। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 89 में, निम्न में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? स्त्रीलिंग की बात करें तो उड़ान जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 में देख सकते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि निम्न में कौन पुल्लिंग का उदाहरण है? इसमें बात करें तो खीरा जो है ये पुल्लिंग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 में कि मकान किस संज्ञा का उदाहरण है। तो मकान जो है ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 92 में सोना किस संज्ञा का उदाहरण है। सोना जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 93 में देख सकते हैं कहा जा रहा है दल किस संज्ञा का उदाहरण है। दल जो है ये समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 94 में कहा जा रहा है निम्न में कौन शुद्ध शब्द है। शुद्ध की बात करें तो विभीषिका जो ये शुद्ध शब्द है, ऑप्शन 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है तालव सा का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो ये तालु से होता है, ऑप्शन 20 का सही आंसर है। आगे क्वेश्चन है आ का उच्चारण स्थान कहाँ से है। कंठ से आ का उच्चारण स्थान होता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है दो का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। तो दो का उच्चारण स्थान दांत से होता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। और आगे 98 में है निम्न में कौन अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो अंतस्थ व्यंजन कहा जा रहा है यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन लो जो अंतस्थ व्यंजन है, ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन उष्म व्यंजन है। मूर्धांश जो है ये उष्म व्यंजन है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 100 नंबर का निम्न में कौन अनुनासिक वर्ण नहीं है। नहीं की बात करें तो अनुनासिक वर्ण जो है नहीं जो है ये तो नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इसमें जो है टोटल 1 से लेकर के 100 तक के ऑब्जेक्टिव को कवर किया और कंप्लीट। और ये वीडियो जो है सही सही आंसर है सारे के सारे जो है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए अगला शिफ्ट का जो है अगले दिनों का पेपर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यदि आप चाहते हैं सब्जेक्टिव का ही आंसर सही से बताया जाए ये सारे के सारे का, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। आप देख सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन जो यहाँ पे सब्जेक्टिव भी दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरीके से है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे के क्वेश्चन को लेकर के। जय हिंद।